क्योंकि ये बहुत उम्मीदों का गठबंधन था ये, और एक ऐसा गठबंधन था जो एक बार नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने गठबंधन किया था। और उस गठबंधन का असर ये था, जब भारतीय जनता पार्टी अपने हुजूम पर थी तब भी माननीय नेताजी और काशीराम जी ने मिलकर के बीजेपी को सत्ता से हटा दिया था। तो जब ये गठबंधन हुआ तो जो बात आपने कही कि शायद राजनीति में सबसे बड़ा गठबंधन, तो गठबंधन तो सबसे बड़ा था। और खास तौर से जो पीडीए समाज है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदिवासी भी उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों को एक बड़ा भरोसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को यही गठबंधन रोकेगा। लेकिन जिस तरीके से हमको भी याद है कि जब अचानक चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद आदरणीय बहन जी ने गठबंधन खत्म करने की घोषणा की, उस दिन हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा चुनाव जीते थे आजमगढ़ से, और आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देने गए थे। और उस मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सभी बहुजन समाज पार्टी के नेता उपस्थित थे। और अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसी ने खबर दी कि आदरणीय बहन जी ने गठबंधन खत्म कर दिया है। तो मैं दो बातें उसकी महत्वपूर्ण बता रहा हूं। एक तो खुद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हम पलट के फोन मिलाने लगे कि आखिर हम बताएंगे क्या, कारण क्या बताएंगे। जब मंच से उतर के मीडिया के सामने खड़े होंगे तो क्या बताएंगे, किस लिए टूट गया। और दूसरी बात, उन्होंने बसपा के मंच पर बैठे वही नेताओं से कहा कि अब क्या करना होगा। तो मुझे खुशी है जो मिशन के लोग थे, जो पीडीए के लोग थे, जो आरक्षण के पक्ष में थे, जो चाहते थे कि पिछड़े, दलित, आदिवासियों का सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक स्तर, यहां तक कि धार्मिक स्तर बराबरी पे आए, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि हम लोग अब समझ चुके हैं कि आप ही उस रास्ते पर इस समाज को ले जा सकते हैं। लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है नहीं, मैं पूरी बात कह दूं, उसके बाद मैं फोन पे आता हूं। नहीं, फोन वाली बात बताओ। नहीं, मैं आज इंपॉर्टेंट फोन वाली मैं आ रहा हूं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन छूट जाएगी और हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपने नेता को धन्यवाद देंगे कि गठबंधन टूटने के बाद जब पहली बार समाजवादी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाई, तो इस बात को स्पष्ट अपने पार्टी के अंदर कहा कि आदरणीय बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। न हम कोई टिप्पणी करेंगे, न समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता टिप्पणी करेगा उनके खिलाफ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आ रहा हूं, 3 बार पूछ चुका हूं। वो तारीख और आज की तारीख ब्रजेशी, आदरणीय बहन जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के किसी नेता, मेरे दोस्त तो खिलाफ की कोई बात ही नहीं है, टिप्पणी नहीं की। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे ये बताओ। अब आ रहे फोन पे, लिखा है, उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं आदरणीय बहन जी से, किस नंबर पे मिला रही थी कि उस समय गठबंधन तोड़ने की मजबूरी क्या रही होगी, और फिर आपको लिखित में अपने लोगों को देने की मजबूरी क्या रही। एक लाइन में आप ये कह दो ना कि टेलीफोन नहीं आया भाई, कोई मिस्ड कॉल नहीं थी। आप ये बोल सकते हो। अगर हमारे नेता ये कह रहे हैं कि हम फोन मिला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बड़े नेताओं के बीच आपस में नंबर, दोनों नेताओं के आपस में नंबर थे। और मैं ये स्वीकार करता हूं, ये प्राइवेट नंबर रखते हैं? बिल्कुल, मतलब आदरणीय बहन जी का तो नंबर बहुत कम लोगों के पास है, ज्यादातर वो पीएनटी पर लैंडलाइन पे बात करती थी। लेकिन हमें जो जानकारी है माननीय अखिलेश यादव जी की और आदरणीय बहन जी की फोन पर बात होती थी। डायरेक्ट लाइन थी लोगों की, वो डायरेक्ट लाइन थी भी, और जो विचारधारा है वो है भी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, नहीं, ये मुझे लगता है कि ये मैं अगर कहूं कि आदरणीय बहन जी झूठ बोल रही हैं, तो मैं एक छोटा साधना सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उस बंदिशों में भी बंधा हूं जब हमारे नेता ने कहा कि बहन जी के खिलाफ। तो भाई आज आपके भी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारा टेलीफोन नहीं उठा रही थी। तो आप समझिए तो मैं क्या है मतलब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़प्पन देखिए ब्रजेश जी, इसी जगह पर कि वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं,
लेकिन गठबंधन टूटने की खबर आई तो उन्होंने पहला फोन बहन जी को मिलाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि मीडिया से क्या कहना है। आप तो सिंपैथी बड़ा समझ के फोन उठाया नहीं उठाया ये बात तो आपने बताई नहीं पूरे कहानी में। ऐसा हुए। देखिए, मुझे लगता है कि मिस कॉल थी कोई? माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में आप भी बेहतर जानते हैं। इस देश में अगर फोन पर सबसे सुलभ कोई नेता है तो उनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी है। वो कार्यकर्ता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, विधायक, पूर्व विधायक, कोई पत्रकार, सम्मानित पत्रकार भी अगर फोन कर लेता है तो बात हो जाती। आपसे भी तो बात हो जाती। नहीं, मैं तो कहता हूं संजय चौधरी से बात हो तो मान लेंगे हम लोग कि भाई चलो मायावती फोन उठाया, नहीं की उठाया। ठीक, मैं एमएच खान साहब को